गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, ये ब्लॉग हमारा उस दिन का है जब हमारी मायके से हुई है विदाई, क्योंकि इधर ना हमको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो एडिट करने का। आप लोग समझ सकते हो, और हमारी बहन इस चीज़ के लिए हमको माफ़ करिएगा। इतनी व्यस्तता रहती है कि अब क्या बताएं आप लोगों से। आप लोग हमारी बहनें समझ सकते हो। तो रात के ना 2 बज रहे हैं और हम लोगों की ट्रेन ना 2:30 बजे की थी। तो देखिए, भाभी जी ने हम लोगों की ना पूरी तैयारी कर दिया था। तो अपना अपना बैग अब उठा करके हम लोग ना सोए नहीं थे, और अलार्म लगा लेते तो सही भी है, क्योंकि टाइम से स्टेशन पहुंचना चाहिए। और हड़बड़ी में अगर पहुंचो ना तो सही नहीं रहता है। कभी ट्रेन आ जाती है, हॉर्न दे देती है, फिर दौड़ लगाना पड़ता है। वैसे तो हमेशा कार से ही आना जाना होता है, लेकिन हाँ, साल में 1-2 बार ना हम ट्रेन का भी सफ़र करते हैं, सही रहता है। तो देखिए, भैया भी हमारे बेचारे जग गए थे, यानी अभी तक सोए ही नहीं थे पूरी तरह से। और कहीं जाना होता है ना तो बस दिमाग में यही होता है कि टाइम से पहुंच जाओ, और नहीं अगर नींद लग जाती है ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे भतीजे प्रांशु ने रिजर्वेशन करवा लिया था। तो इस बार ना हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। उस बार ना कुछ ऐसा हुआ ना कि बस मन में यही था कि कार से जाना, इसलिए ना हम लोग रिजर्वेशन भी नहीं करा पाए थे। और छोटे बच्चों को लेकर के जाओ ना तो रिजर्वेशन करवा लो तो सही भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए, रुचि मैडम भी लेट गई हैं, आधू भी सो गई है, और अक्षत भी सो गया था, और रानी, हम, रुचि, अभी तीनों लोग 5-10 मिनट बैठे हुए थे। अब ये गाइस सुबह का ब्लॉग है, सुबह के ना 6 बजने वाले हैं। और देखिए, हमारी भी आँख खुल गई है। हम लोग ना ड्रेस वगैरह नहीं चेंज किए थे, जैसे ड्रेस पहने थे वैसे ही हम लोग बैठ लिए थे ट्रेन में। और आप लोग भी गंगा मैया के दर्शन करिए, हम भी दर्शन कर रहे हैं। वही रानी बोली कि जीजी गंगा मैया आ गई हैं। हमने कहा रानी, हम जग रहे हैं, लेकिन बस यही था कि आँख बंद किए लेटे हुए हैं। और बच्चे भी आराम से सो रहे थे, क्योंकि वहाँ की भी, मायके की भी काफ़ी थकावट हो गई थी भाग दौड़ करके। हमारी सबकी आवाज़ें सुन करके ना हमारे भतीजे प्रांशु भी जग गए हैं। और इसके बाद नए मैडम लोगों को भी बोल रहे हैं कि अब उठ करके बैठो, गंगा मैया के दर्शन भी कर लिए हो। और रुचि को भी जगा रहे हैं कि चलो सबसे जय माता दी करो। और यहाँ किस चीज़ की बातें चल रही हैं, मतलब रात में ना किसने क्या सुन लिया ट्रेन में, अभी आप लोगों से बता रहे हैं। तो बस वही हंसी मजाक की और मायके की बहुत सारी ऐसी बातें हैं। देखिए, 2 दिन के लिए जाओ ना तो कितनी सारी बातें हो जाती हैं कि मतलब सबसे मिल भी ना पाएँ, सही से सबके पास रह भी ना पाएँ। तो बस यही हम लोगों के दिमाग में है, क्योंकि इस बार ना हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दिए हैं मायके में, सिर्फ 3 दिन का ही टाइम दिए थे। जय माता दी बोल दी सबको मैंने जगा दिया रात में 3 बजे ट्रेन में बैठे था हम लोगों का 3 बजे नहीं चला बिल्कुल खूब सोई हूँ। शोभा दीदी तो कह रही है ट्रेन से उतरने का मन ही नहीं कर रहा है। हमारे भतीजे ने हमसे बिना पूछे हम लोगों को रिजर्वेशन करा दिया। हम लोग तो सोचे थे कि यहाँ बैठ जाओ, रक्षाबंधन के टाइम में ना फ्री बसें चल रही तो फ्री बस में जाएंगे, लेकिन हमारे भतीजे ने हम लोगों का रिजर्वेशन करा दिया। तो बड़े आराम से सोते सोते आए। क्यों रानी, अगर फ्री बस वाले में बैठते ना तो झूला झूलते आते। अरे बहुत सीट भी ना मिलती फ्री बस में, फ्री ही रहता। फिर हमको सरप्राइज दे दिया हमारे भतीजे ने। अभी बच्चों को सोने दो, ठीक है। गंगा मैया के दर्शन भी हो गए, हम भी खूब सोए। मेरे तो सुबह से 5 बजे से आँख खुल गई थी। फिर इसके बाद सोई नहीं, सही बता हल्का फुल्का मुझे नींद आ गई थी। निकाल के ऊपर प्रांशु को भी हमने डिस्टर्ब कर दिया। बंद की रही ए रानी, एक यहाँ जो लेटे थे ना पास में, उनका घर 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 राटा बज रहा था। रुचि का बहुत खर्राटा बज रहा था। रुचि का ही, मेरा कभी खर्राटा बजता नहीं। मैं यहाँ जब लेटी थी इधर को, तो तुम मुझे लगता है आधे एक घंटे के लिए सोई हो, क्योंकि मैं खुद बगल से देखी, नीचे वालों को तो बज नहीं रहा था, मेरे बगल में तुम ही थी। ये तो आधे का बज रहा होगा। फिर आधे का बजता इतना तेज जैसे। नहीं यार, ऐसे कहते ये नहीं भाई, इतना तेज मेरा। सो गाइस, हम लोग 4 बाग स्टेशन उतर लिए थे, और 4 बाग स्टेशन ही तो उतरेंगे, लखनऊ हम
आ गए हैं। और इस बार हमारे पतिदेव की मेहरबानी है कि हमारे पतिदेव हम लोगों को लेने स्टेशन आ गए थे, क्योंकि संडे का दिन पड़ गया था। तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे हमारे पतिदेव जल्दी आते नहीं हैं, लेकिन इस बार ना साली साहिबा थी ना, इसलिए स्टेशन हम लोगों को लेने आ गए हैं। तो बस हम लोग स्टेशन से निकल लिए हैं और यहाँ पर हमको लेने के लिए कौन आ गया था अभी आप लोग को दिखा रहे। देखिए श्री आ गई थी, क्योंकि हमारी नंदरानी अभी है, रक्षाबंधन में आई थी ना, तो हम बोल दिए थे कि अभी जाना नहीं, जब तक हम आ न जाएं तब तक बिट्टू जाना नहीं, तो हमारे लिए रुक गई थी। दादी बोलो जय माता दी गाइस। सफर बहुत ही अच्छा रहा ना रानी। अद्दू से बात करना है। अद्दू को बुला रही, हाय कर रही देख दीदी चिप्स खा लो दीदी। इसको थोड़ा सा इसकी एक्टिविटी ही ले लीजिए, कैसे मुंह चला रही है। ये भैया है, हाँ दीदी है। उधर देखो, उधर भैया दीदी सब लोग हैं। श्री क्या खा रही है? चिप्स खा रही है ना। मामा गाड़ी चला रहे हैं। श्री बोलो, मामा गाड़ी चला रहे हैं, आप चिप्स खा रहे हो। बहुत लाडली बोलो दीदी, दीदी बुलाओ। मामा की लाडली है। पकड़ो, ये देखो अद्दू चिप्स खिला रहे हैं। ले दही ले, अपनी छोटी बहन को चिप्स खिला रहे हैं। दही ले, काटो काटो। कैसा है? टेस्टी है। सबकी अच्छा बहुत है। याद आ रही है। आज मनु का बर्थडे मायके है में ना। भी सब लोग बहुत, आज नहीं रुचि कल है। ला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। और चॉकलेट खा लो। छोटा लेना नहीं खाना। आगे ये 650 का निकल रहा है इसी रोड पे, और किसान के यहाँ पे हैं, रख दे। जमीनें रही। दीदी के पैर छू लो, और दे चॉकलेट। पैर छुआ लो रुद्रांश से। पैर रुचि दीदी को देना है, तुम्हारे लिए रुद्र की तरफ से। अरे ठीक है। रुचि प्रणाम। शीशा खोल दे। रुचि पैर छू रहे हैं, आना है हर छठ में बेटा। देखो दीदी, अभी मौसी को बहुत काम है, सबसे मिल लेंगे। खाओगी ये? ठीक, इसी बहाने हम भी जल्दी ही रेडी हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी नहा धो के रेडी हो जाएंगे। पहले ना हमने रुचि के मकान में छोड़ दिया, इसके बाद रानी को भी छोड़ दिए रानी के मकान में। और रुद्रांश बोल रहे थे कि मौसी के घर जाना है, तो रानी बोली 1 घंटे बाद ही आ रहे हैं दीदी हम नहा करके। तो यहाँ पर ना रानी भी आ गई, रुद्रांश भी आ गए हैं, और भतीजे अभी प्रांशु भी थे। उसकी फ़्लाइट ना 3:30 बजे की थी, यानी उसको भी जाना था। तो यहाँ पर ना सब लोग बैठ करके आराम से बातें कर रहे हैं। और इसके बाद रानी भी रुद्रांश को हॉस्टल लेकर के जाएंगी। रुद्रांश खाओ कुरकुरे। क्या इसको रानी क्या बोलते? पोंगा पोंगा। खिला दो भाई को, खिला दो, खिला दो भाई को। देखो कितने प्यार से खिला रहे। ये देखो, ये देखो। सो जाओ रुद्रांश। मन नहीं करा जाने का, इसीलिए कह रही थी 12 तारीख तक की छुट्टी लेने वाली थी कि बढ़िया 2 दिन घर में भी रुक लेते। 10 क्या हुआ? हाँ इन पर जाना तो 1000 रुपये वहाँ देखना पड़ेगा और उसका डीजल लिख के देना। शाम को ना 7 बज रहे थे और हम आए हुए थे फिनिक्स मॉल नंद रानी को लेकर के, श्री को लेकर के। देखिए श्री कितना खुश है, और इसके मामा जी ही लेकर के आए हुए थे। तो यहाँ से ना हम लोगों को कुछ शॉपिंग करना था, बच्चों के लिए भी कपड़े लेना था, क्योंकि कल है मनु का बर्थडे, इसके बाद गोविंद का बर्थडे। तो लगातार ना इन दोनों के बर्थडे होते हैं। तो हमने सोचा अभी नंद रानी भी है, इन्हीं के साथ चल करके और बच्चों को लिवा करके इन लोगों के ड्रेस वगैरह ले आते हैं। तो बस ऊपर नीचे भी बच्चे टहला रहे हैं, जहाँ इनको पसंद आएगा वहीं पर ये लोग लेंगे। और ज़्यादा टाइम भी नहीं था। पतिदेव ना कार में ही बैठे थे, वो बार बार ना हम लोगों को कॉल भी कर रहे थे कितना टाइम लगेगा, इसीलिए ना इन लोगों के साथ आओ ना तो अच्छे से हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, अकेले आओ तो सही रहता है। सो गाइस ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह के ना 8 बज रहे हैं। तो रात में ही हमने मूंग की दाल भिगो दिया था, और ये मूंग की दाल अच्छे से मतलब फूल भी गई थी। इसको हमने धुल भी लिया है
और थोड़ी थोड़ी ना इसमें बूसी है, क्योंकि बूसी वाले ही मंगौड़े हम बनाएंगे। बूसी अगर रहती है दाल में ना तो इसके ना मंगौड़े बहुत ही कुरकुरे वाले बनते हैं। तो यहाँ पर ना धनिया और मिर्चा लहसुन नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इस समय ना सावन से हम लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, तो मन भी नहीं करता है कि कोई चीज़ में हम लहसुन डालें। असल बताया ना, इस समय घर में भी लहसुन नहीं है। वैसे बिना लहसुन के मंगौड़े नहीं बनते हैं, ये तो हमको पता है। लेकिन यहाँ पर ना हमने करी पत्ता और हरी धनिया अच्छे से काट करके डाल दिया, और ये हम चटनी बना लिए हैं। जो मकली नहीं होती हैं सुखवा लो सॉफ्ट वाली, वही हमने गर्म पानी भिगो दिया था, उसमें भी हरी धनिया और हरी मिर्च डाल करके अच्छे से पीस लिए हैं। अब दाल को ना इस तरीके से हम फेंट लेते हैं, और फेंटने के बाद ना गर्मा गर्म यहाँ पर मंगौड़े बना करके सबको खिला देते हैं टाइम से। और एक तरफ हमने छोले भी रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि मंगौड़े निकालते नाश्ता मतलब सबको कराते कराते ना तो वैसे भी 10:30 बज जाएंगे, और इसके बाद नाश्ता कराने के बाद ना भोजन की भी तैयारी करेंगे दोपहर में, क्योंकि बच्चे सब घर में ही हैं। तो यहाँ पर ना हमारे छोले भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं, और इधर हम मसाला भी पका लेते हैं। तो मसाला में टमाटर वगैरह हमने सब पीस लिया था, और बहुत सारी बातें भी दिमाग में चल रही थी, क्योंकि हम बर्थडे ना कभी बच्चों को उस तरह मतलब जब ये छोटे थे ना तब से, हाँ दादी बाबा जब इनके नहीं मानते केक वगैरह ले आते हैं या कोई केक ले आता है तब तो हम केक कटवाते हैं, बट केक नहीं कटवाते हैं। तो हमने मैदा भी गूंद करके रख लिया था, क्योंकि छोले भटूरे ही दोपहर में बनाएंगे। और यहाँ पर हमने लगे हाथ ना रवा भून लिया था, और बना लेते हैं यहाँ पर हलवा, क्योंकि हमको ना मंदिर में करवाना है। ओम नमः शिवाय का पहले हम सोच रहे थे जाप करवा लें, लेकिन ओम नमः शिवाय के जाप में ना 24 घंटा चाहिए, तो हमने सोचा कीर्तन ही करवा लेंगे, हम सब बहनें कीर्तन करवा लेंगे। तो ये टाइम ना 1:30 बज रहे थे, तो बच्चों के लिए ना गर्मा गर्म भटूरे भी निकाल देते हैं। और हम हमारी नंदरानी दोनों लोग लगे हुए हैं, इसीलिए ना नंदरानी मतलब ससुराल जा रही थी, लेकिन हमने नहीं जाने दिया। इस समय ना इतनी हमारी हालत ख़राब है कि पूछिए नहीं। डाली थी क्या? नहीं, कुछ नहीं डाली भाई, ऐसी साली में हाँ दही डाली। ये कितना अच्छा फूला है। तो हमने हलवा भी बनाया, इसके बाद ना मखाना मूंगफली के दाने वो भी भून लिए थे, और थोड़ा सा चना काले चने यानी पानी भिगो करके और उनको भी बॉईल करके ले आए। फल वगैरह मंगा लिए थे, लड्डू मंगा लिए थे प्रसाद के लिए। और इतनी तेज़ वाली बारिश हुई कि सच बताएं इतनी जल्दी सामान लेकर के आए। कभी कभी होता है ना कि कुछ भी करना हो ना 1-2 लोग रहें तो कितना अच्छा रहता है। लेकिन सासू माँ भी मार्केट चली गई थी, नंदरानी को पूजा नहीं करनी थी, मीना भी मायके में ही है, तो इसीलिए ना हम अकेले पड़ गए। फिर भी हमने तैयारी कर लिया था। तो मंदिर आने के बाद ना यहाँ मंदिर भी साफ़ कर दी थी मालिन दीदी। और इसके बाद आप लोग भी थोड़ी भजन सुनिए। शाम के नाप 6:30 बज रहे हैं, और पूरे 3 घंटे भजन भी हुए। भोले बाबा की आरती, माँ भगवती की आरती भी हो गई। इसके बाद सबको लगाते हैं प्रसाद। और हम सब बहनों के ना देखिए भाव कितने अच्छे हैं। जो बहनें यहाँ पर आ गई, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बाद भी सब बहनें आईं, और हम किसी के घर बुलाने भी नहीं जा पाए, क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं था। सिर्फ फ़ोन से ही सबको बोल दिए थे, और सब बहनें आ गई हैं। सो गाइज, जो भी हमारी बहनें यूट्यूब से आप लोग हमारे ब्लॉग देखते हो, तो आप लोग भी अपने मनु बाबू को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा, और बस आशीर्वाद ही सबका चाहिए। और इस बार ना मनु का भी कहना था कि मम्मा हम कभी इस तरह बर्थडे नहीं मनाते हैं, और वो जो बर्थडे होता है ना घर में केक काटिए, सबको बुलाइए, तो बड़े बड़े बच्चे हो गए, अच्छा भी नहीं लगता है। और शुरू से हमारी इच्छा रहती थी कि कहीं मंदिरों में जा कर के दर्शन कराओ, और जो भी अपने छोटे छोटे बच्चे उनको अपना खूब खिला पिला दो। जो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं उनको खूब आप दक्षिणा दे दीजिए, फल दे दीजिए, मीठा दे दीजिए। इस तरीके से बच्चों के बर्थडे में ना ऐसे ही करना चाहिए जैसे कि हमने किया। सो गाइज, आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद लीजिए, सबको प्रसाद देते हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।